जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। देखिए, डीएनए के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक लेवल के बारे में। और मैंने आपको कहा था कि ये जो एक लेवल बने थे यहाँ पे, जिनका ऑलमोस्ट क्लोज सेम था, और मैंने एक आपको ड्राइंग बताया था, निकाल के दिखाया था कि इसका, मैंने पूछा भी था आपको कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और मैंने आपको उस टाइम क्लियरली कहा था कि मैं यहाँ से एक फॉल देख रहा हूँ। ऑलमोस्ट उसी दिन के आसपास थर्ड दिन भी क्लोज आया। पिछले वीक थोड़ा सा एक फैमिली इवेंट होने की वजह से थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी था, वीडियो नहीं बना पाया। मगर एक फॉलो अप वीडियो में, इस वीडियो में पिछले वीडियो को फॉलो अप लेते हैं। और उसमें मैंने क्लियर कट कहा था कि आपको डेली चार्ट का दिखाया था, और इसके बारे में आपको क्लियर कट कहा था कि यहाँ से मैं एक डाउनफॉल देख रहा हूँ। और डाउनफॉल भी देखिए, लगभग 25,070 यानी 25,100 से लगभग 24,500। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर कट कहा था कि 24,850 का लेवल एक मेजर लेवल है और हिट होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट उसी लेवल को निफ्टी ने हिट किया है, और उसी लेवल के आसपास से बाउंस बैक होके ऊपर जाने की कोशिश की। मगर नेक्स्ट डे जो एक जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया है, जो इसराइल और ईरान का एक वॉर लाइक सिचुएशन बन गया है, इसराइल ने ईरान के ऊपर एक मिसाइल स्ट्राइक किया है, उस वजह से एक जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गया है, वॉर का सिनारियो बन चुका है। इस वजह से मार्केट में फिर से डुबकी लगाई है। और डुबकी भी लगाई है कहाँ तक, अपने लेवल एग्जैक्ट हिट किए है। और मैं आपको हर बार कहता हूँ कि मैं जो लेवल दे रहा हूँ आपको, आप थोड़ा अपने चार्ट के ऊपर बना के रखा करें। अगर आपके चार्ट के ऊपर ये लेवल बने रहते तो आपको मार्केट का जो एक फॉलो थ्रू होता है वो कहाँ तक जाएगा ये आपको क्लियर कट पता हो जाता। और जो नीचे के लेवल थे अपने 24,500 और 600 के, दोनों बीट कर चुके हैं। अब नीचे में जो एक मेजर सपोर्ट वाला लेवल है अपना, वो है लगभग 24,350 के आसपास। मुझे नहीं लग रहा है कि 24,350 हिट होगा। मगर अब इंडियन मार्केट तो पॉजिटिव था, इनकेस मैं ये कहूंगा कि अब भी पॉजिटिव है। मगर एक वर्ल्ड का सिनेरियो अगर देखे तो थोड़ा टेंशन वाला है। तो जब न्यूज बेस्ड मार्केट हो जाता है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। वहां पे कोई भी एनालिसिस काम नहीं करता, कोई भी आपकी रिसर्च काम नहीं करती, कुछ भी काम नहीं करता, बस न्यूज न्यूज को मार्केट रिएक्ट करता है। तो देखते हैं, एक आप थोड़ा ये जो लेवल है बॉटम साइड का, लगभग 24,350 का, आप थोड़ा इसके ऊपर नोट, इसको थोड़ा मार्क करके रखिए। अब सेकंड थिंग क्या हो गई, मार्केट गिरने के लिए जो एक मार्केट और जो गिराने के लिए जो एक एटमॉस्फेयर बना है, वो एक क्रूड ऑयल की प्राइस का हाइक होना। क्रूड ऑयल की प्राइस में अचानक एक शार्प जंप आया है। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब जब भी जंप करते हैं तो मार्केट को थोड़ा सा डाउन जाना ही होता है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। तीसरी बात, थर्ड बात, न्यूज अगर कंसिडर की जाए तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ जो एक सेक्टर थे फ्राइडे को नेगेटिव क्लोज हुए, मोस्ट ऑफ सेक्टर। और एक रेंज अगर कंसिडर की जाए निफ्टी की, तो एक बड़ी एक मोटा मोटी रेंज अगर कंसिडर किया जाए तो ये 25,200 एक ऊपर के साइड में एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। एक 25,000 है और 25,200, ये जो एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुके हैं, 25,000 का और एक 25,200 का, ये एक मेन हर्डल है। और एक 25,000 के लेवल के बारे में आपको मैंने कहा भी था कि एक मनोवैज्ञानिक लेवल है, और इसको ब्रेक होना और इसके ऊपर सस्टेन होना एक बहुत बड़ी बात होगी। देन आफ्टर शॉर्ट रेंज अगर कंसिडर की जाए, तो शॉर्ट रेंज अगर कंसिडर की जाए तो वो लगभग रहेगी 24,900 से लगभग लगभग ऐसा समझ के चलिए कि 24,200 तक। आप थोड़ा इन लेवल के ऊपर नजर बना के रखिए, ये शॉर्ट रेंज है। और इन रेंज के बाहर जब जब भी मार्केट मूव करेगा, और इसी के बीच में एक लेवल आ रहा है, वो है लगभग 24,500 का। तो आप थोड़ा इन लेवल के ऊपर नजर बना के रखिए। जब जब इन लेवल के पास मार्केट आएगा, एक अच्छा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑप्शन बायर के लिए जरूरी होता है। देखिए, मार्केट में हर बार ऑप्शन बाइंग करना जरूरी नहीं होता है। आप एक बात समझ के चलिए कि कुछ गंवाने से अच्छा है कुछ ना करना। ने मार्केट में अगर एक न्यूज कंसिडर की जाए, जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। आप अगर कंसिडर करेंगे कि जीरो की कुछ अगर वैल्यू है मार्केट में, जो लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, जीरो की अगर कोई वैल्यू है, वो जो है वो हमेशा निगेटिव से बेटर है।
यानी इसका अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल कंसीडर किया जाए तो मार्केट में जब आप ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट बनेगा लॉस होगा वो बात अलग है। सबसे पहले आपका ब्रोकरेज जाएगा, यानी जीरो से आप तो निगेटिव पहले हो चुके हैं, प्रॉफिट मिलेगा अलग बात है। मगर मार्केट में कुछ सिचुएशन होते हैं, जैसे पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो मार्केट एक रेंज में फंसा था, और मैंने उस दिनों में वीडियो बनाना भी थोड़ा अवॉइड किया था, क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन थी लगभग 4 दिन मार्केट सेम लेवल के आसपास क्लोज हुआ, और जैसे ही सेम लेवल के आसपास क्लोज हुआ तो मैंने नेक्स्ट डे आपको ये भी कहा था कि एक सिचुएशन बन रही है कि यहाँ से अच्छा खासा करेक्शन मिल सकता है, तो मैंने उसी दिन वीडियो भी पोस्ट किया था। जरूरी नहीं है ऑप्शन मार्केट में हर रोज ट्रेड करना। तो आप ये जो कंसेप्ट है थोड़ा जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो इसको थोड़ा थोड़ा खुद के ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्लीमेंट कीजिए। आपके डे बाय डे जो जर्नी होती है ट्रेडिंग की उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब ये हो गई डेली चार्ट की और एक ओवरऑल मार्केट के व्यू की। अब अपन आते हैं शॉर्ट शॉर्ट टाइम फ्रेम पर। शॉर्ट टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो देखिए आप यहाँ पे कुछ लेवल्स है, अपने जो डेटा ड्रिवन लेवल है। अब देखिए 24,600 का एक जो लेवल है, ये वाला लेवल अब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और एक इसका इंपॉर्टेंस है खुद सेट कर चुका है, क्योंकि 2 बार हैमर बना है यहाँ पे और यहाँ से बाउंस बैक हुआ। और निफ्टी का एक ऊपर के साइड में हर्डल अगर देखा जाए तो 24,845 यानी 24,850। जब तक निफ्टी 24,850 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर हमें ट्रेड भी करना है तो हमारा जो पहला ट्रेड रहेगा वो लगभग यहाँ तक रहेगा, 24,850 को हमारा ट्रेड शुरू होगा, जिसका लगभग जो इसमें 20-25 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, 20 से 25 पॉइंट का आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये हमारा पहला ट्रेड रहेगा। इसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से 24,960 से 25,000 ये कोई ट्रेडिंग जोन ट्रेडिंग लेवल ही नहीं है। मगर अगर निफ्टी हमें इस लेवल के आसपास मिलता है तो ये हमारा सेकंड ट्रेड होगा, जिसका स्टॉप लॉस हम ये लेके चलेंगे। ये हमारे 2 ट्रेड पॉसिबल बन सकते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। मगर अगर निफ्टी नीचे के साइड में इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, यानी जो कि 24,600 का लेवल, 24,600 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक डाउन करता है तो हमें पुट साइड का एक ट्रेड मिलेगा। 24,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इसको तो इसके ऊपर थोड़ा नजर बनाइए। ये ट्रेड अगर मिलेगा तो जब तक ये ट्रेंड लाइन का एक एग्जिस्टेंस है तब तक के हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। यानी 24,600 से 24,500 ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, तो आप थोड़ा यहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा। ये जो एक जोन है, ये जो एक जोन है आप इसको थोड़ा मार्क करके रखिए। एक जो जोन है ये जोन को आप थोड़ा ट्रेडिंग इसके अंदर अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसके अंदर अगर मार्केट आता है तो मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे साइडवेज होने की। तो थोड़ा एक यहाँ पे व्यू बना के रखिए, नहीं तो यहाँ पे अगर ट्रैप हो गए तो आपका मनी वाइप आउट हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे एक अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट अगर हमारा कोई ट्रेड अगर पुट साइड में बनता है तो पुट साइड में ट्रेड जो हमारा बनेगा वो लगभग बनेगा यहाँ पे ये जो हमारा ट्रेडेबल लेवल है, हम एक ट्रेड लाइन का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो लगभग यहाँ रहेगा। यानी अपसाइड के भी ट्रेड मैंने आपको दे दिए और डाउन साइड के भी ट्रेड दे दिए है, तो आप थोड़ा इनके ऊपर नजर बना के रखिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को थोड़ा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आने वाले कुछ दिनों में मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक ऑप्शन बाइंग के जो एक सीरीज आने वाली है मेरी, तो उसके लिए मेरी तैयारी चल रही है। और ऑप्शन बाइंग का जो एक छोटे छोटे टैक्टिक्स होते हैं, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, इन सभी चीजों के बारे में उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और कहाँ कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, कहाँ कहाँ पे हमें ट्रेड अवॉइड करना है, ये सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज आप अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग तथास्तु इन्वेस्टिका। थैंक यू।